हेलो बच्चों, आज से मैं आप लोग को 11th के A to Z चैप्टर यूट्यूब पर मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा और चैनल का नाम है एलएम केमिस्ट्री इन दरभंगा बाय ललित सर। चलिए बच्चों, देखिए आज हम 11th के केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे। अब बिल्कुल बेसिक बात से स्टार्ट करेंगे। आप लोग हमसे क्वेश्चन पूछेगा, सर व्हाट इज केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री होता क्या है। एक बच्चा ने हमसे क्वेश्चन पूछा, सर ये केमिस्ट्री क्या होता है, ये केमिस्ट्री क्या होता है, व्हाट इज केमिस्ट्री। मैंने उस केमिस्ट्री के बारे में बताया, इट इज पार्ट ऑफ साइंस, केमिस्ट्री का विज्ञान का भाग होता है। इन विच जिसमें इट इज पार्ट ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट, हम लोग अध्ययन करते हैं किसके बारे में, कंपोजिशन के बारे में अध्ययन करते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी मैटर के स्ट्रक्चर और मैटर के कंपोजिशन के बारे में हम अध्ययन करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री द पार्ट ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट मैटर एंड कंपोजिशन ऑफ कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसी नाम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री। फिर क्वेश्चन आएगा फादर ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का फादर कौन है, केमिस्ट्री का फादर है एंटोन लेबॉइजर। ये विद्वान का नाम है कौन सा, एंटोन लेबॉइजर। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोन लेबॉइजर। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज आल्सो कॉल्ड, इसे हम जानते हैं सेंटर ऑफ साइंस के नाम से भी जानते हैं, साइंस का सेंटर माना जाता है केमिस्ट्री को। उसके बाद हम आपको बच्चों सिखाएंगे पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के कितने पार्ट होते हैं, केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट के बारे में हम आपको सिखाएंगे। सबसे पहला पार्ट का नाम है फिजिकल केमिस्ट्री, ये होता पहला फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा हो जाएगा ये होता केमिस्ट्री वाला पार्ट उठा के यहाँ लिखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सा केमिस्ट्री बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ओके, तो चलिए हम थोड़ा सा आपको बताते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या, उसके बारे में थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए बच्चा क्वेश्चन पूछेगा, सर व्हाट इज फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री डील्स करता, वर्णन करता फोर्स। फिजिकल केमिस्ट्री डील्स करता, वर्णन करता किसके बारे में, फिजिकल केमिस्ट्री वर्णन करता डील्स विद फोर्स बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है, फोर्स के बारे में वर्णन करता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री डील्स करता फोर्स बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल्स, एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स का, वही हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़िएगा, डील्स विद एलिमेंट्स एंड कंपाउंड के बारे में। वो सभी एलिमेंट्स जितने पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स है उसे बने हुए कंपाउंड के बारे में आप अध्ययन कीजिएगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद हाइड्रोकार्बन के बारे में अध्ययन कीजिएगा। हाइड्रोकार्बन डील्स विद हाइड्रोकार्बन के बारे में अध्ययन कीजिएगा, हाइड्रोकार्बन के बारे में। ये हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़िएगा, ये हाइड्रोकार्बन वहाँ चला जाएगा, हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़िएगा। हाइड्रोकार्बन क्या चीज से बने होते हैं, हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड बने होते हैं उस कंपाउंड का नाम होता है मेरे प्यारे दोस्त, हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा फिजिकल केमिस्ट्री का फादर कौन है, फिजिकल केमिस्ट्री का फादर कौन है, फिजिकल केमिस्ट्री का फादर कौन है। लेकिन फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री पोस्टमार्ट होते हैं, पोस्टमार्ट। फिजिकल केमिस्ट्री का जो फादर होता है वो पोस्टमार्ट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिजिकल केमिस्ट्री का फादर पोस्टमार्ट होते हैं। इनऑर्गेनिक का जो फादर होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फादर होता है लेबॉइजर होता है, लेबॉइजर, एंटोन लेबॉइजर। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फादर होता है फ्रेडरिच वेहलर। वेहलर ये वाला वेहलर, ये वाला वेहलर यहाँ से उठा के यहाँ पे लिखेंगे वेहलर, फ्रेडरिच वेहलर, फ्रेडरिच वेहलर। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फादर होता है। मेरे प्यारे दोस्त, केमिस्ट्री के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम आपको बताएं इस केमिस्ट्री का इंपोर्टेंस क्या है, इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री का योगदान, इंपोर्टेंस क्या है, महत्वपूर्ण क्या है इस केमिस्ट्री का। सबसे पहला कैंसर में जो केमिस्ट्री का योगदान है, ड्रग्स बनाने में यूज किया गया, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर पेशेंट के लिए यूज किया जाता है कौन सा, ड्रग्स, सिस्प्लेटिन ड्रग्स एंड टेक्सोल ड्रग्स का यूज किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। दूसरा पॉइंट, एड्स के ट्रीटमेंट के लिए, एड्स वाले पेशेंट्स के लिए ड्रग्स यूज किया जाता है एजेडी ड्रग्स। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी इसके बारे में डिटेल पढ़िएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। एजेडी का पूरा नाम होता है एजिडोथाइमिडिन ड्रग्स का यूज किया जाता है। और प्लास्टिक्स में भी केमिकल का योगदान है, प्लास्टिक्स का उपयोग करते हैं, जितने भी प्लास्टिक्स होते हैं उसका उपयोग करते हैं फाइबर बनाने में, क्लॉथ और कपड़ा बनाने में हम यूज करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो चलिए आगे बढ़िए, इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में हुआ। और केमिस्ट्री का योगदान मेडिसिन के फील्ड में भी है, मेडिसिन के फील्ड में है, और किसके फील्ड में है, मेडिसिन के फील्ड में है, फर्टिलाइजर के फील्ड में है। मेडिसिन में भी तो केमिस्ट्री का योगदान है।
फर्टिलाइजर, खेत को उर्वरा शक्ति बनाने के लिए यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड के रूप में भी यूज करते हैं, कीटनाशक को मारने के लिए यूज करते हैं, पेंट में यूज करते हैं बच्चों। और केमिस्ट्री का योगदान एसिड में है, अम्ल बनाने में, बेस बनाने में, साल्ट बनाने में, डाई बनाने में, कलर बनाने में इस केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस है। ओके, चलिए अब ये ऑप्टिकल फाइबर कहाँ यूज करते हैं? ऑप्टिकल फाइबर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के यूज करते हैं। मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए ऑप्टिकल फाइबर का हम यूज करते हैं। अब लेकिन हमारे ब्रह्मांड में, हमारे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। हम एक लाइन लिखे हुए यहाँ पे देख लीजिए आप, एनीथिंग प्रेजेंट इन यूनिवर्स, एनीथिंग प्रेजेंट इन यूनिवर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, इनको दो भागों में बांट दिया गया। एक का नाम है मेरे प्यारे दोस्त, एक का नाम होता है मैटर और दूसरा का नाम होता है एनर्जी। एक पार्ट बांट दिया गया मैटर में और दूसरा पार्ट बांट दिया गया एनर्जी में। मैटर और एनर्जी क्या होता है? कन्वर्टेड होते हैं। मैटर और एनर्जी, मैटर में बदल जाता है एनर्जी में, एनर्जी में बदल जाता है मैटर में। इतना प्रश्न शॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताएंगे आइंस्टीन की इक्वेशन। आइंस्टीन की इक्वेशन होता क्या है भाई? आइंस्टीन का इक्वेशन होता है कि मैटर से आप एनर्जी कन्वर्ट करोगे या एनर्जी से मैटर कन्वर्ट कर कीजिएगा तो एक इक्वेशन आएगा, आइंस्टीन की इक्वेशन, आइंस्टाइन की इक्वेशन, E बराबर mc स्क्वायर। E को बोलते हैं एनर्जी, E को बोलते हैं एनर्जी, और M को बोलते हैं मास, M को बोलते हैं मास, और C को बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट। M को क्या बोलते हैं? मास। M को बोलते हैं क्या बोलते हैं? मास। C को बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट। मेरे प्यारे दोस्त, स्पीड ऑफ लाइट आप जानते हैं कितना का 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अब हम आपको मुख्य रूप से बताएंगे ये मैटर क्या है और एनर्जी क्या है, मैटर और एनर्जी के बारे में। अब हेडिंग डालिए सुंदर से, हेडिंग मैटर एनर्जी लिख दिए। इतना आगे बढ़िए, चलिए हेडिंग डालिए, खूब सुंदर सा हेडिंग है मीटर। मेरे प्यारे दोस्त, ये मीटर क्या होता है बताइए? मीटर क्या होता है? एनीथिंग प्रेजेंट इन यूनिवर्स, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, हमारे यूनिवर्स में जो भी स्पेस को ऑक्यूपाई करे, ऑक्यूपाई स्पेस एंड है मास, तो उसका नाम क्या दोगे? मीटर। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड है मास, जिसके पास जो जगह को छेके, जिसके पास भार हो, उसी को तो बोलते हैं मीटर। मेरे प्यारे दोस्त, एनर्जी ऊर्जा होता क्या है इसके बारे में हेडिंग दीजिए। एनर्जी के बारे में हेडिंग दीजिए, एनर्जी। ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा, ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा बोलिए, ऊर्जा क्या होता है? हम बताएंगे ऊर्जा के बारे में। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, हम एनर्जी को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, हम उसको उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। नॉर भी डिस्ट्रॉय, नहीं तो बर्बाद भी नहीं कर सकते हैं। इट कैन बी कन्वर्टेड, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे, नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ के प्रकृति के बारे में। आप सभी बच्चे जानते हैं, पदार्थ के प्रकृति के बारे में जानते हैं आप। इतना लिखने के बाद चलिए यहाँ पे नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ के प्रकृति के बारे में हेडिंग डालिए, नेचर ऑफ मैटर। ये मैटर जो होते हैं ना, बने होते हैं पार्टिकल से। नेचर इज मेड अप ऑफ, नेचर से बने होते हैं ना, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। नेचर जो होते हैं वो पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। हम एक लाइन में लिखेंगे, मैटर बने होते हैं क्या चीज से? पार्टिकल से। और पार्टिकल से मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट। एक कंपोनेंट का नाम होता है एटम, अगर अकेला रहेगा तो एटम, एक से ज्यादा कंबाइन करेगा तो मॉलिक्यूल। अगर एक से ज्यादा कंबाइन करेगा तो हो जाएगा, दोनों अगर कंबाइन करेगा तो डायटोमिक, डायटोमिक मॉलिक्यूल। 3 को कंबाइन करेगा ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल। 4 को कंबाइन कर लिया टेट्राटोमिक मॉलिक्यूल। 4 को से ज्यादा कंबाइन करेगा पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल। हम आपको एक नीचे में लाइन लिखेंगे, एटम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। जब एटम कंबाइन करेगा मेरे प्यारे दोस्त, जब एटम कंबाइन करेगा, जब एटम कंबाइन करेगा तो जाके क्या बनाएगा? मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल बनाने के डिफरेंट टाइप है। डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, टेट्राटोमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल क्या होता है। पहले हम आपको बताएंगे, अगर 2 एटम कंबाइन करता है तो क्या बनाएगा? डायटोमिक मॉलिक्यूल। एग्जांपल में होता है O2, N2, Cl2 और HCl, ये सभी एग्जांपल होते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल के। अगर 3 एटम कंबाइन करते तो क्या बनाएगा? ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल बनाएगा। ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल एग्जांपल O3 ओजोन, 3 एटम है। CO2 एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, 3 एटम है। एक सल्फर 2 ऑक्सीजन, 3 एटम है।
हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 3 एटम है, इसे बोलते हैं ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल। अब हम बताएंगे 4 एटम जब कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल बनाएगा। एग्जांपल होगा B4 4 एटम है, अमोनिया 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन 4 एटम है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ये टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल है। आगे बढ़ते बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते हैं। अब 5 एटम अगर कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, 5 एटम कंबाइन करेगा मेरे प्यारे दोस्त, बोलते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। आप जानते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का बेस्ट एग्जांपल होता है S8 सल्फर, सल्फर के 8 मॉलिक्यूल और 5 से ज्यादा है। C6H6 बेंजीन, इसमें भी ज्यादा है, 5 से ज्यादा एटम रहे इसको बोलते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। C6H6 का नाम होता है बेंजीन। ये मेरे प्यारे दोस्त ये बेंजीन हो गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, या बेंजीन को इस रूप में भी आप लिख सकते हैं, हम एरोमेटिक कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं, निकल पड़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यही बेंजीन हो गया, बेंजीन को हम C6H6 फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। अब पड़ेगा फिर एनसीईआरटी का टॉपिक फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, मैटर के भौतिक अवस्थाएं। हेडिंग डालिए फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, मैटर के भौतिक अवस्थाएं के बारे में हेडिंग डालिए, डालिए फटाफट डालिए। ठीक, एक बार वीडियो हम चेक कर लेते हैं, आप लोग लिख रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रहा है। हेडिंग डालिए फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ के भौतिक गुणधर्म। देयर आर 5 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ के देयर आर 5 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ के 5 अवस्थाएं होती है, जो आप 3 तो जानते हैं। फर्स्ट सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं, और चौथा स्टेट जो होता है प्लाज्मा होता है, और 5वां स्टेट जो होता है बोस-आइंस्टीन होता है, बोस-आइंस्टीन स्टेट होता है। तो 5 स्टेट होता है, लेकिन उस 5वें स्टेट में से केवल 3 पॉसिबल है, नॉर्मल टेम्परेचर है नॉर्मल प्रेशर पर। इस बात को हम यहाँ पे लिख दिए कि आउट ऑफ 5 फिजिकल स्टेट, इस 5 फिजिकल स्टेट में से ओनली 3 आर पॉसिबल है, केवल 3 वो पॉसिबल है, नॉर्मल टेम्परेचर पे एंड नॉर्मल प्रेशर पे। नॉर्मल टेम्परेचर कितना डिग्री, 25 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल टेम्परेचर, उसी को बोलते हैं रूम टेम्परेचर। और 1 एटीएम होता है एट नॉर्मल प्रेशर जो होता है वो 1 एटीएम के बराबर होता है। मेरे प्यारे दोस्त एटीएम का पूरा नाम क्या होता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर जो एटीएम का फुल फॉर्म होता है। ओके, फिजिकल स्टेट पढ़ने के बाद मैं आपको सिखाऊंगा मेरे प्यारे दोस्त, लिख लीजिए इतना, लिख लिए। चलिए आगे बढ़िए। इतना बताने के बाद मैं आपको सिखाऊंगा मेरे प्यारे दोस्त मैटर के बारे में। किसके बारे में, मैटर के बारे में। मैटर जो मेनली बने होते हैं मुख्य रूप से 3 कंपोनेंट से। एक का नाम होता है सॉलिड, दूसरा का नाम होता है लिक्विड, और तीसरा का नाम होता है गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में अंतर क्या है, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। अगर सॉलिड का पार्टिकल्स है आपस में नजदीकी नजदीकी होंगे, अगर लिक्विड का पार्टिकल्स है तो पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, आपस में लूजली होगा, ढीला ढाला होगा। अगर गैस का पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स आर फ्रीली मूविंग, ये टर्म आ जाएगा वहां पे, फ्रीली मूविंग हो जाएगा। पार्टिकल्स आर फ्रीली, पार्टिकल्स आर फ्रीली, फ्रीली मूविंग, पार्टिकल्स फ्री मूव करेगा। ओके, दूसरा पॉइंट लिखेंगे डिफरेंट मास वॉल्यूम। उसके पास निश्चित मास होता है, सॉलिड के पास वॉल्यूम होता है, शेप होता है। डिफरेंट मास वॉल्यूम एंड शेप होते हैं, इनके पास डिफरेंट मास वॉल्यूम बट नॉट डिफरेंट शेप होते हैं, बट नॉट डिफरेंट शेप। सेकंड पॉइंट दिया हुआ डिफरेंट मास वॉल्यूम एंड नॉट डिफरेंट शेप, इसका शेप डिफरेंट नहीं होते हैं। जबकि गैस के पार्टिकल्स के पास नॉट डिफरेंट शेप एंड वॉल्यूम, इसका शेप और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होते हैं। किसका, गैस का शेप और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होते बच्चों। चलिए आगे देखिए, सॉलिड का स्ट्रक्चर देखिए पहचानना पड़ेगा थोड़ा सा। यही स्ट्रक्चर है सॉलिड का। सॉलिड का पार्टिकल्स आपस में क्लोजली पैक्ड है, पूरा आखा क्लोजली पैक्ड है, और इसका पार्टिकल्स लूजली पैक्ड है, ढीला ढाला है, और इसका पार्टिकल जो है फ्रीली मूविंग है। देख के पहचान लीजिए किसका स्ट्रक्चर है, ये सॉलिड का स्ट्रक्चर मेरे प्यारे दोस्त। ये लिक्विड का है बच्चों, और ये किसका स्ट्रक्चर है जो आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। ओके, अब पढ़ेगा इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, सॉलिड के इंटर कन्वर्जन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेगा, इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, सॉलिड के इंटर कन्वर्जन के बारे में वाला आप पढ़ेगा इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, सॉलिड के इंटर कन्वर्जन के बारे में। ओके, चलिए ध्यान दीजिए, अगर कोई सॉलिड है, उस सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं तो लिक्विड में बदलेगा। उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, मेल्टिंग। इस प्रोसेस का नाम आप क्या दीजिएगा,
मेल्टिंग कीजिएगा, मेल्टिंग मतलब द्रवनांत दीजिएगा। अगर लिक्विड है, लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस में कन्वर्ट होगा, इसे बोलते हैं इवेपोराइजेशन। इवेपोराइजेशन यानी वाष्पीकरण बोलते हैं। अगर कोई गैस है, इस गैस को कूल करेंगे, कूल मतलब ठंडा करेंगे, लिक्विड में बदलेगा, उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे बालक? कंडेंसेशन बोलेंगे। अगर कोई लिक्विड है, उस लिक्विड को फिर कूल करेगा, ठंडा करेगा तो सॉलिड में बदल जाएगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग के नाम से या हीटिंग के नाम से जानते हैं। अगर सॉलिड को डायरेक्ट हीट करेगा, अगर सॉलिड को डायरेक्ट हीट करेगा और गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका नाम डिपोजिशन होगा बाबू, इसका नाम हो जाएगा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। अगर वही गैस को ज्यादा ठंडा कर लिया जाए, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं सॉलिड में, उसे बोलते हैं हम डिपोजिशन के नाम से जानते हैं। उल्टा होगा, अपोजिट हो गया था, इसे हम डिपोजिशन के नाम से जानते हैं बालक। किसके नाम से जानते हैं? डिपोजिशन के नाम से जानते हैं। तो इतना बात हो गया आपके किसके बारे में? ये सभी बात हो गया आपके इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर के बारे में। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में आप जो पढ़िएगा वो पढ़िएगा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ के क्लासिफिकेशन के बारे में। प्योर सब्सटेंस को बांट दिया गया है एलिमेंट में, कंपाउंड में, इन सभी के बारे में बताएंगे आपको। फिर मिक्सचर को दो भाग में बांट दिया गया, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़िएगा। ओके बालक, अब हम लोग की मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद।